Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages. It is our lesson number 3. In this lesson we will discuss the SLO, arrange numbers up to 3-digit numbers with 2 decimal places in ascending and descending order. हम बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेड 1 से स्टडी करते चले आ रहे हैं, बट यहां पर हम लोग डेसिमल नंबर्स में देखेंगे, उनको अरेंज करना सीखेंगे कि किस तरह कौन सी मेथडोलॉजी यूज करते हुए हम लोग डेसिमल नंबर्स को, गिवन डेसिमल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। Which term is used when one digit is bigger than the other? मीन्स के हम लोग कौन से टर्म यूज करते हैं कि अगर एक जो डिजिट है या नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा हो, बिगर हो। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू की टर्म्स और सिंबल्स यूज की थी। सो यहां पर कौन सी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच टर्म इज यूज्ड व्हेन वन टर्म इज स्मॉलर देन द अदर? कौन सी यूज होती है? सोचें और गौर करें कि प्रीवियस लेसन में क्या चीज स्टडी की थी, और फिर उसी के बेस के ऊपर हम लोगों ने आज के लेसन को स्टडी करना है। अब आ जाएं कीवर्ड्स की तरफ, या आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं देखते हैं उनमें क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये हम लोग प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं और यूनिट 1 में भी देख चुके हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या चीज है। एंड देन स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर्स एंड द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर्स। सबसे पहला काम जो आपने करना है, गिवन नंबर्स में से सबको कंपेयर करना है आपस में, और फिर उनमें देखना है कि स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा है। अब आ जाएं, इनकी डेफिनेशन देख लें कि असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली है क्या। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज डेसिमल नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर। हमें इस चीज का पता है कि जब हम लोग स्टेप वाइज स्टेप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो जो है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है ऑफ नंबर्स। इसी तरह जब हम लोग लार्जेस्ट से या ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब आ जाए एक एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल है, उसमें कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, उनको आपने कंपेयर करना है और फिर अरेंज कैसे करना है उन स्टेप्स को देखेंगे। तो देखें एग्जाम्पल क्या है। फहद बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम अ फ्रूट शॉप। ही मेड अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ाता चला आ रहा हूं, बताता चला आ रहा हूं कि कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 4 स्टेप्स में सॉल्व करनी है आपने। सबसे पहले देखना है रीडिंग, फिर प्लान टू सॉल्व, फिर सॉल्व, आपने सॉल्यूशन बनाना है, मेक अ सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। सो ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। रीड द प्रॉब्लम, उस वक्त तक रीड करना है जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। प्लान टू सॉल्व and then solution, at the end check। अपनी प्रॉब्लम को गो थ्रू करना है कि रिवाइज करना है क्या आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें देखें गिवन थिंग्स क्या है, रीड करें और सेपरेट कर लें गिवन फैक्ट्स को और उन फैक्ट्स को जो आपने फाइंड आउट करने हैं, जो रिक्वायर्ड है। एंड देन फिर प्लान करें कि कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है आपने कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थर्ड स्टेप में आपने उसका सॉल्यूशन बनाना है। एट द एंड आपने अपने सॉल्यूशन को चेक कर लेना है। तो स्टूडेंट्स देखें, फहद ने कुछ चीजें, कुछ फ्रूट्स बॉट किए हैं फ्रूट शॉप से, और जिनके मैसेज ये हैं। मैसेज क्या है? फ्रूट
मैंगो 5.5 kg and 50 kg, apples 3.25 kg kilograms, so kg for kilograms, melons खरबूजे जो खरीदे हैं वो 5.75 kg and watermelon तरबूज जो है वो कितने खरीदे हैं 5.25 kg। सो अब इन नंबर्स में को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फहद ने अरेंज किया है। वो किस तरह किया है चलें आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए जिस तरह यहां पर एग्जांपल में बने हुए हैं। आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स और उन फ्रूट्स को रिस्पेक्टिवली जिस तरह आपके पास तरतीब के साथ वो लगे हुए हैं, दी हुई हैं, उनके मैसेज दिए हुए हैं, वैसे ही उनको तरतीब के साथ इस प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर दें। फिर नंबर्स को कंपेयर करें और इनमें से देखें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। यहां पर देखें, इनको ऑब्जर्व करने से पता चला कि जो वंस प्लेस के ऊपर है 5 जो है वो 3 टाइम्स है, जबकि 3 जो है वो 1 टाइम है। हम लोग सबसे पहले इन्हीं को कंक्लूड करते हुए यहां पर राइट कर देंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3.25 है, 3.25 है। 3.25 आ गया। फिर क्योंकि इनको बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो सेम है इस प्लेस वैल्यू के ऊपर, हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। वहां पर चलकर 3 वाले 3.275 को तो खत्म कर दिया, पीछे रह गया था 725। अब हमारे पास और 3.25 को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले राइट कर लिया क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिजिट था, नंबर था। फिर उसके बाद जो 10th प्लेसेस के डिजिट से उनको कंपेयर किया, उनमें देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो कौन सा है 2। फिर आपके पास उसके बाद वाला कौन सा नंबर है 5 एंड देन 7। इनमें देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 7। इसके बाद फिर हमारे पास इससे जो ग्रेटर नंबर होगा पहले 3.25 से वो होगा 5.25, उसके बाद जो नंबर आएगा तरतीब के साथ। क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो 2 है। हम लोग इसको यहां पर राइट कर देंगे। फिर लार्जेस्ट जो बनता था वो 7 था, जिसमें 7 आता है। हम लोग 7 वाला जो हमारे पास एंड पे ले जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो 5 वाला आ जाता, 5 डिजिट वाला। 5.50 इधर राइट कर दिया। सिमिलरली फिर मैंने क्या किया कि एंड पे 5.75 को राइट कर दिया। इसी तरतीब को जब रिवर्स किया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन गई। उसको एज इट इज मैंने यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली आपने नंबर्स को कंपेयर करना है और फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ये दोनों जो है ऑर्डर्स यहां पर राइट कर दिए हुए हैं मैंने। तो अब आ जाएं नेक्स्ट टास्क शीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। आपने करना क्या है, आपके पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, उनको आपने अरेंज करना है। इनको कंपेयर करें हर पार्ट को, और कंपेयर करने के बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक इस वर्कशीट को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप अपनी टीचर को सबमिट करवा दें। कंप्लीट आपने वैसे ही करनी है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या देखा, हमारा जो आज का SLO था, अरेंज नंबर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स विद 2 डेसिमल प्लेसेस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन इन असेंडिंग ऑर्डर डेसिमल आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर डेसिमल आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। हम लोग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं और डिसेंडिंग में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 और ये होमवर्क एक्टिविटी जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है इसे कंप्लीट करना है और फिर अपनी टीचर को सबमिट करवाना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।